से मेरा नाम है डॉक्टर पूजा नगरी। मैं यहाँ पे चौहान पैरालिसिस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम देखेंगे हमारे पेशेंट बेगम जानी, तो इनका इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में इन्हों एडमिट है, इनका इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ है हम देखेंगे। क्या नाम है इनका? बेगम जानी। क्या होते हैं आपको इन्हों? मम्मी। थोड़ा ज़ोर से बोलो। अम्मी। हाँ, तो कब हुआ इनको पैरालिसिस? 2 इयर्स हो रहा। 2 इयर्स हो रहा। तो कैसे थे इन्हों यहाँ पे आए जब, कैसे थे इनका हालत? हाथ पाँव में कुछ मूवमेंट था? नहीं था, हाथ पैर में कुछ मूवमेंट नहीं था। यहाँ आए जब से ज़रा हाथ पैर में मूवमेंट आया। हाथ पाँव में मूवमेंट आया। यहाँ पे आके कितने दिन हुए? 18 डेज हो रहा। तो 2 इयर्स बैक इनको पैरालिसिस हुआ और अभी 2 साल के बाद आप यहाँ पे हॉस्पिटल में जॉइन होके सिर्फ 18 डेज हुआ। तो एक बार हाथ उठा के बताइए अम्मा, बात कैसा आ रहा है इनको? बात थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बात करने की। पहले कैसा था? पहले उतना ख़ास नहीं था, कुछ भी बात नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या थेरेपीज हो रहे हैं उनको यहाँ पे? फिजियोथेरेपी हो रहा, स्पीच थेरेपी हो रहा और वो पंचकर्मा बॉडी मसाज हो रहा। तो अभी हाथ में पाँव में दोनों में इम्प्रूवमेंट आया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट बेगम जानी, इन्हों एडमिट होके 18 डेज हुआ हमारे पास। 2 इयर्स बैक इनको पैरालिसिस स्ट्रोक आया था। राइट साइड हाथ पाँव में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। पहले का भी वीडियो मेरे पास है। तो ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। सिर्फ 18 डेज में इन्हों हाथ मूवमेंट आ गया और पैर में भी मूवमेंट आ गया और स्पीच थेरेपी से उन्होंने बात करने की कोशिश स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है अपने पेशेंट को। इमीडिएट स्ट्रोक आने के बाद अगर आप हमारे हॉस्पिटल को आएंगे तो आपको 10 to 15 डेज़ में आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहले के जैसा आप चल सकते हैं, पूरा अपना काम कर सकते हैं। अभी इनको पैरालिसिस आके 2 इयर्स हुए हैं, फिर भी इनको 18 डेज़ में 10th डे ही इनका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप 18 डेज़ में देख सकते हैं उनका हाथ पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ही स्ट्रोक आता है तो आप हमारे हॉस्पिटल में जॉइन होइए, तो आपको 15 डेज़ में हम कंप्लीट क्यूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं चौहान पैरालिसिस रिहैबिलिटेशन हब मलकपेट मेट्रो पिलर नंबर 1497 के पास चौहान हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। पैरालिसिस के केसेस ज़्यादा, बहुत सारे रिकवर हुए इधर। अभी मैडम पूजा नागरी, मैडम से डॉक्टर पूजा नागरी से बात करेंगे कैसे कैसे पेशेंटों का इधर ट्रीटमेंट हुआ। मैडम बोलिए। अपने पास एज लिमिट नहीं है। 20 इयर्स के पेशेंट्स भी आते, 30 इयर्स के पेशेंट, 40s में आते पेशेंट, 50s, हर एज ग्रुप के पेशेंट्स अपने पास आते। जब 90 इयर्स तक भी हमारे पास पेशेंट्स आए सो है। हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया है। हर एज के ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं अपने पास। तो आपको बोलने का मतलब है 30 साल उम्र वालों को अगर पैरालिसिस हो जाए वो भी है, आए हमारे पास। 30 साल से लेके 90 ईयर्स 90 साल तक भी उनका ट्रीटमेंट आप करें। हाँ। कैसे कैसे कंडीशन में आए मैडम आपके पास? जैसा कि 50% ऐसा परसेंटेज रहता ना, ऐसा इसका पैरालिसिस का क्यूर नहीं है एलोपैथी में, सिर्फ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होता, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता एलोपैथी में, क्यूर नहीं है। अभी जो भी पेशेंट्स आए सो है दूसरी जगह कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करके आए सो रहते और दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट होता बोल के वो विश्वास से खाए वो मेडिसिन खा के उसके बाद उनका ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद उन्होंने घूम फिर के अपने पास आए सो पेशेंट्स रहते। 50% भी उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, किधर भी नहीं होता, ये मैं बोल सकती हूँ। और अपने पास आने के बाद एक 2-3 महीने या 5 महीने ऐसा घूम के उन्होंने आते। उसके बाद हमारे पास एक 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो जाता। अभी एक सरस्वती नाम के भीमावरम के पेशेंट से अभी तो इंटरव्यू लिए थे, जो गाना भी गा रहे थे उनको 8 महीने कुछ हो रहा था उनको पैरालिसिस। नहीं, उनको 2 मंथ्स हुए पैरालिसिस। 2 मंथ्स में उधर पूरा इलाज कराने के बाद में किधर भी कुछ भी उनको दवा का असर नहीं हुआ, तो फिर आपके पास आने के बाद अभी तो गाना सुना है हमको।
वैसे ही राम बाबू शायद 8 हाँ, मंथ से, राम बाबू 8 मंथ के पेशेंट भी है। उन्होंने भी भीमावरम में उधर किधर किधर की दवा लिए, उनको किधर भी असर नहीं हुआ दवा का। ये चवान हॉस्पिटल में आने के बाद में उनको दवा का असर हुआ। उनके अटेंडर, उनके वाइफ भी बता रहे थे। दूसरा एक मैडम बेगम जानी भी थे। उन्होंने 50 ईयर्स ओल्ड है। उनको 2 साल से पैरालिसिस हुआ। कोई मलकपेट पे कोई हॉस्पिटल में दिखाए, काफ़ी पैसे खर्चा करने के बाद भी उनको इलाज नहीं हुआ। आपके पास आने के बाद में बता रहे थे अभी वो इलाज हुआ। उनके साथ में जो अटेंडर है उन्होंने बता रहे थे। तो मैडम अभी आपके पास जो पॉलिश नाम का, जो तेलुगु में लकवा बोलते हैं, उसी का इलाज, तो कैसे किस्म का भी लकवा रहने तो आपके पास उसका इलाज हो जाता? हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक जिसके वजह से उनका राइट हाथ पाँव या फिर लेफ्ट हाथ पाँव काम नहीं करता, वो पेशेंट्स आते। और एक फेशियल पैरालिसिस, उसके लिए भी अपने पास ट्रीटमेंट होता। तो मोस्टली यंग पे ही करता, वो पेशेंट्स आते। और एक फेशियल पैरालिसिस, उसके लिए भी अपने पास ट्रीटमेंट होता। तो मोस्टली यंग पेशेंट्स पे हम लोग फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और थोड़ा एज होने के बाद, ये स्ट्रोक आने के बाद जो है, पैरालिसिस होने के बाद हाथ पाँव बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रहता। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 इयर्स से उनका बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो उन्होंने बेड पे रह के उनका वीकनेस बहुत आ गया उनको। उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको 10 डेज में ही उनका मूवमेंट हमारे को स्टार्ट हो गया। तो ये मेडिसिन क्या है, किधर भी इलाज नहीं है इसका। ये मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारा, प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ हम लोग जो थेरेपीज़ दे रहे हैं यहाँ पे एडमिट होने के बाद पेशेंट को, जो है फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी, सब थेरेपीज़ देने के बाद क्या है, रिकवरी एकदम बूस्ट हो रहा है। हम लोग एक्सपेक्टेड से भी जल्दी रिकवरी हो रहा है पेशेंट्स को। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आपके नज़र में ऐसा कोई पेशेंट है तो चवान हॉस्पिटल हैदराबाद मलकपेट पे भिजाइए। उनका जल्दी रिकवरी होगा, फिर अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं। ये बीमारी ऐसा है कि आदमी को नीचे गिरा देता, बाद में अपना उसका खुद का काम खुद नहीं कर सकता और लोगों की धिक्कार खाना पड़ता उसको। वैसे ज़िंदगी गुजारने से आप बचा सकते हैं। जो भी आपके पास ऐसे कोई पेशेंट नज़र आए, इधर भिजा सकते हैं आप। 100% इधर इलाज है हैदराबाद मलकपेट में चवान हॉस्पिटल में। मेहरबानी करके आप, कोई भी आपके नज़र में है तो भिजाइए। थैंक यू। ओके, इसमें कुछ भी थोड़ा फिनिशिंग है तो